बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 21 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर एक्शन शुरू हो चुका है। पिछले 1.5 साल के अंदर, यानी जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, जब से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, पीडीएम की हुकूमत ने पिछले 1.5 साल में जिस एक काम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था, जिस एक काम को करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एक काम को खत्म कर दिया, उस एक काम को धबरदूस कर दिया। और उसके बाद अब जो है वो एक्शन शुरू हो चुका है। इसहाक डार समेत तकरीबन 11 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियों के अहकामात आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक तहरीरी हुक्मनामे ने सब कुछ तब्दील कर दिया। यानी पिछले 24 घंटों के अंदर वो नवाज शरीफ जिनकी वापसी की तैयारियां की जा रही थी, कहा जा रहा था 10 लाख लोग नवाज शरीफ को लेने लाहौर एयरपोर्ट पर जाएंगे, फिर मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा होगा, वो पूरी प्लानिंग, वो पूरी तैयारियां खत्म हो चुकी हैं। नवाज शरीफ की वापसी भी कैंसिल हो चुकी है और वापसी के ऊपर जो है वो अब शकूक शुबहात जन्म ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसा कौन सा हुक्मनामा आया? नैब की स्पेशल टीमें क्यों इन गिरफ्तारियों के ऊपर तैयार की गई हैं, तैनात की गई हैं, तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो अपना आखिरी हुक्म दिया था, आखिरी फैसला दिया था नैब तरामीम का, आपको याद होगा वो नैब तरामीम जिसको पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करवाया गया था और तमाम तर वो लोग जिन्होंने नैब में जिनके केसेस थे, जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को अरबों खरबों डॉलर के नुकसान पहुंचाए, उन तमाम लोगों के केसेस जो है इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान गए थे कि इन तमाम लोगों की इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन, तमाम लोगों की जो केसेस हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। उमर अता बंदयाल ने जाने से पहले एक तारीखी फैसला दिया था, पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार दिया था और तमाम लोगों के केसेस दोबारा खुल गए थे। कल यानी बुध वाले दिन नैब दोबारा हरकत में आ चुकी है, तमाम तर इंक्वायरीज दोबारा खुल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर बाकायदा नैब ने एक्शन शुरू कर दिया और एहतसाब अदालत को इन तमाम लोगों के केसेस जो है वो दोबारा भेज दी हैं। तमाम लोगों की गिरफ्तारियों की फहरिस्तें जारी हो चुकी हैं। इसी वजह से शरीफ खानदान के अंदर एक पैनिक हो गया। इसी वजह से नवाज शरीफ की वापसी अचानक मनसूख हो गई है। परसों यानी मंगल वाले दिन शहबाज शरीफ लंदन से वापस आए थे। तमाम तर मुलाकातें, तमाम तर प्लानिंग, तमाम तर तैयारियां फाइनलाइज करके हमजा शहबाज भी पीर वाले दिन पाकिस्तान आए थे और तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन शहबाज शरीफ एक दिन पाकिस्तान रहने के बाद अचानक वापस चले गए, क्योंकि कल रात को जो है वो नैब ने बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत को वो फहरिस्त जमा करवाई है जिसके तहत तमाम तर गिरफ्तारियां होंगी, जिसमें इसहाक डार है, जिसमें नवाज शरीफ सबसे ज्यादा इस नैब तरमीम से फायदा नवाज शरीफ को हुआ था, क्योंकि इस टाइम नैब के अंदर सबसे ज्यादा केसेस नवाज शरीफ के हैं। पीपल्स पार्टी के तकरीबन 90 से ज्यादा लोग हैं जिनके केसेस हैं, नून लीग के 62 लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 40-45 लोग हैं, लेकिन टोटल इन लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 450 बनती है। यानी 450 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में कानून साजी के तहत फायदा उठाया और अपने केसेस बंद करवा लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम लोगों के केसेस दोबारा खोल दिए। अब होने क्या जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को ये पैगाम देने गए हैं, मरियम नवाज शरीफ भी जा रही हैं और पैगाम ये लेकर जाया जा रहा है कि जनाब आप वापस ना आए, क्योंकि एक तरफ आपको वापस आने के लिए गारंटियां दी जा रही थी, आपके लिए पूरा एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रही थी कि आप वापस आएंगे, आपका इस्तकबाल होगा, नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे और उसके बाद बड़ी आसानी से जो है वो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा आ चुका है। मैं इसी वजह से अपनी हर वीडियो के अंदर ये बार बार आपको बता रहा हूं कि काजी फायज ईसा के मुतल्लिक जो अंदाजे लगाए गए थे, जो तजजिए थे नून लीग के, जो तजजिए थे पीपल्स पार्टी के, वो तमाम अंदाजे गलत हो गए हैं। ख्याल ये किया जा रहा था कि काजी फायज ईसा जब आएंगे तो आते साथ ही इस नैब तरामीम के उमर अता बंदयाल वाले हुक्मनामे को कलअदम करार दे देंगे, वो तमाम केसेस दोबारा बंद हो जाएंगे तो नवाज शरीफ बड़ी आसानी से पाकिस्तान लैंड करेंगे और वापस आकर जो है वो सियासत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काजी फायज ईसा ने उमर अता बंदयाल के फैसले को
कंटिन्यू किया और वो तमाम तर चीजें जो उमर अता बंदयाल नैब तरमीम के हवाले से अपने फैसले में लिख कर गए थे उसके ऊपर जो है वो एक्शन शुरू कर दिया। नैब ने फहरिस्तें बनाई और नवाज शरीफ साहब को अंदाजा हो गया कि जैसे ही वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब शहर इक़्तिदार में जो बाखबर रिपोर्टर्स हैं, जो साफी हैं, जो नैब की एक्टिविटीज को कवर करते हैं, उनके मुताबिक 11 लोगों की इब्तदाई फहरिस्त जो है वो नैब ने एहतसाब अदालत को भेजी है, जिनमें नैब को इन 11 लोगों को पहले गिरफ्तार करना है, जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ है, इसहाक डार है, नून लीग के और लोग हैं, 1 या 2 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके नैब के केसेस थे और वो नैब ने केसेस बंद कर दिए। नैब के केसेस में नवाज शरीफ को अदालत में इश्तिहारी, मफरूर और भगोड़ा करार दिया गया। बाकी और किसी केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार नहीं दिया। असल में नवाज शरीफ जिस केस में गिरफ्तार हुए थे वो भी नैब का केस था और ये सारी जो कानून साजी हुई थी, ये जो पीडीएम की हुकूमत ने सारी कानून साजी की थी, नैब एक्ट में तरमीम की थी, वो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और 3-4 और बड़े लोगों के लिए की थी कि इन लोगों को रिलीफ मिल सके। इसी वजह से इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इस्तदा की थी कि हालांकि मेरे केसेस भी नैब में हैं, 2 केसेस इमरान खान के भी, अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस, दोनों केसेस इमरान खान के नैब में थे, लेकिन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह कहा था कि मेरे केसेस होते हुए नैब में मैं चाहता हूं कि मुझे इन केसेस का फायदा ना हो। नैब तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और तमाम लोगों की इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू की जाए जहां पर खत्म हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दे दिया। अब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब को फिर पिछले 1.5 साल में सिर्फ एक ही ऐसी चीज थी जो नवाज शरीफ को वापस आने से रोक रही थी और वो गिरफ्तारी का डर था। वो ये डर था कि कहीं नवाज शरीफ साहब को वापस जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अडयाला जेल मुंतकिल ना कर दिया जाए। यानी ये बंदा इतना खौफजदा था, इसी वजह से 1.5 साल अपने भाई की हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं आ सके। जब इन्होंने तमाम तर चीजें सेटल कर ली, जब इनको यकीन हो गया कि उमर अता बंदयाल चले गए हैं, काजी फाइजी सा आ चुके हैं, अब अदालतों से भी इनको रिलीफ मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने पहले ही मैनेज कर लिया हुआ है, तो इन्होंने वापस आने का ऐलान कर दिया। 21 अक्टूबर की तारीख दी गई, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। यानी पिछले 2 दिन के अंदर मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो पब्लिक मीटिंग्स की हैं, पब्लिक गैदरिंग्स की हैं। सिर्फ लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए। जब नैब ने गिरफ्तारियां शुरू की, जब नैब ने एहतसाब अदालत को बाकायदा तौर पर फहरिस्त जमा करवाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर एक्शन शुरू हुआ, तो शहबाज शरीफ सिर्फ 12-14 घंटे पाकिस्तान रहने के बाद दोबारा लंदन चले गए। अब यह खबर कंफर्म हो गई है कि नवाज शरीफ को यह पैगाम भेजने शहबाज शरीफ गए हैं कि आप वापस आएंगे, नैब गिरफ्तारियां कर रहा होगा तो नैब के केसेस में आपको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ की वापसी एक दफा फिर जो है वो खटाई में पड़ गई है, क्योंकि नवाज शरीफ इतने दलेर तो है नहीं इमरान खान की तरह जो पिछले 1.25 महीने से जेल में है, और जिस तरीके का सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो भी पाकिस्तान की अदालती तारीख में, पाकिस्तान की सियासत की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। जिस किस्म की जेल नवाज शरीफ ने काटी वो एक मुख्तलिफ जेल थी, जो जेल इमरान खान काट रहे हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन इमरान खान आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और नवाज शरीफ लंदन की हवाओं और फिजाओं में सैर कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।